दोस्तों आज का लेक्चर आपका चौथा लेक्चर रहेगा टाइम एंड वर्क का। और आज के लेक्चर में भी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ओनली ट्रिक से। कोई भी कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना है। जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं इन्हीं ट्रिक का यूज करेंगे और इन्हीं ट्रिक को फॉलो करेंगे मेरे भाई। एग्जाम में सेकेंडों में आंसर निकाल देंगे और क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो मेरे भाई देख सकते हैं छोटा सा सोल्यूशन है, इसी को समझना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराता हूँ, क्वेश्चन को सोल्यूशन से समझाता हूँ जिससे कि आपका टाइम बच जाए। जो चीज़ मेरे भाई आधे घंटे में होगी वो यहाँ पे 15 मिनट में हो जाएगी। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? आपसे पूछा गया है, बताइए पूरा काम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन चला, कितने दिन में पूरा हुआ। ये चीज आपसे पूछ रखी है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। यहाँ पे बोला गया है, देखिए इससे पहले वाला लेक्चर आप जरूर देख लें भाई, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उस वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराए थे, वहां पे बोला गया था काम 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया या फिर 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे बोला गया है 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। बाद बोला जाएगा तब क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें। अब बोला गया है 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, पहले बोला जाए तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा यूज करना है। कुछ नहीं करना भाई, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो t बराबर हो जाएगा a प्लस टी। किसने काम छोड़ा है, a ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। a ने काम छोड़ा है तो क्या करेंगे, a प्लस टी करेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। a ने काम छोड़ा है तो a प्लस टी हो जाएगा और गुना में क्या आ जाएगा, आपका b आ जाएगा। भाग किससे करना है, a प्लस बी से। a का मान दे रखा है 8 दिन और b का मान दे रखा है 12 दिन। सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे। और स्मॉल t का मान दे रखा है, स्मॉल t का मतलब होता है कितने दिन पहले काम छोड़ा गया है। तो मेरे भाई 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो स्मॉल t का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। a का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा प्लस, और स्मॉल t का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 8 प्लस 2 हो जाएगा गुना, और b का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ पे 12 आ जाएगा और भाग किससे करेंगे, a प्लस बी से। a का मान दे रखा है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, b का मान 12 दे रखा है, तो मेरे भाई 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, और गुना में 12 चल रहा है। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो मेरे भाई 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम कितने दिन में हुआ, 6 दिन में हो गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। अगर आप इसी क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे मेरे भाई बहुत समय लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है जो यहाँ पे दे रखी है, बस ऐसे ही करना है, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगा है मुझे समझाने में, अगर आप समझ गए तो मेरे भाई आपको समय नहीं लगेगा, आप इसको सेकंडों में ही करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है ए और बी क्रमशः 6 और 8 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। 1 दिन पहले काम छोड़ा गया है ए के द्वारा, यानी कि ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो स्मॉल टी का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा, वही कैपिटल टी का मान पूछा गया है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम कितने दिन में हुआ, ये चीज आपसे पूछ रखी है। ए का मान दे रखा है 6 और बी का मान दे रखा है 8, और स्मॉल टी का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और आपसे कैपिटल टी का मान पूछा गया है। सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए का मान 6 दे रखा है तो मेरे भाई 6 आ जाएगा, और स्मॉल टी का मान दे रखा है यहाँ पे 1 दिन, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और गुना में बी का मान दे रखा है मेरे भाई 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और नीचे a प्लस बी करना है, तो नीचे a प्लस बी कर देंगे। a का मान 6 दे रखा है, b का मान 8 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 चल रहा है तो मेरे भाई गुना में 8 आ जाएगा। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। इसको सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो मेरे भाई 4 दिन में, यानी कि 4 दिन में पूरा कार्य आपका फिनिश हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम क्या करने वाले हैं, ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं सेकंडों में। बोला गया है ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो मेरे भाई थोड़ा सा चेंज दे रखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि ए काम छोड़ रहा था। अब यहाँ पे कौन छोड़ रहा है, बी ने काम छोड़ दिया 3 दिन पहले। तो यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, बी प्लस टी। जो काम छोड़ेगा, पहले ए ने छोड़ा था तो मेरे भाई ए प्लस टी था। अब यहाँ पे बी काम छोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, बी प्लस टी हो जाएगा और गुना में क्या आएगा, आपका ए आ जाएगा। भाग किससे करना है, ए प्लस बी से। इस फॉर्मूले में मेरे भाई वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ए का मान कितना दे रखा है, 18 दिन, और बी का मान दे रखा है 12, और मेरे भाई स्मॉल टी का मान कितना दे रखा है, कितने दिन पहले काम छोड़ा गया है, 3 दिन पहले। तो मेरे भाई स्मॉल टी का मान दे रखा है यहाँ पे 3। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो बी की जगह कितना आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा मेरे भाई 12। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और स्मॉल टी का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ए का मान कितना दे रखा है, 18, तो मेरे भाई यहाँ पे 18 आ जाएगा। और नीचे दोनों का योग, ए का मान दे रखा है 18 और बी का मान दे रखा है 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा और गुना में 18। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 30। तो इसको सॉल्व करें, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 2 से कट करेंगे 18 को तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 9। यानी कि 9 दिन में आपका पूरा कार्य फिनिश हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए थोड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है बी ने कार्य छोड़ा है तो बी प्लस टी, ए ने छोड़ा होता तो मेरे भाई ए प्लस टी कर देंगे, बाकी तो सेम ही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी उठा के यहाँ पे करा रहा हूँ उल्टा सीधा, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ए एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं और काम पूरा होने से पहले ए ने काम छोड़ दिया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बोला गया है काम पूरा होने से पहले ए ने काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम पूरा किया, तो कुल काम 8 दिनों में पूरा हो जाता है। कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा। अब आपसे मेरे भाई स्मॉल टी का मान पूछा गया है। पूछा गया है ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, तो मेरे भाई स्मॉल टी का मान पूछा गया है। और यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे, किसने काम छोड़ा है, ए ने, तो मेरे भाई ए प्लस टी हो जाएगा। फॉर्मूला सेम लिखेंगे और गुना में बी आ जाएगा। भाग किससे करेंगे, दोनों के योग से। यही फॉर्मूला लगाना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल टी का मान दे रखा है, बोला गया है तो कुल काम 8 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी कि पूरा जो कार्य है वो 8 दिनों में पूरा हो जाता है। कैपिटल टी का मान दे रखा है और आपसे स्मॉल टी का मान पूछा गया है, तो वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। ए का मान दे रखा है मेरे भाई 9 और बी का मान दे रखा है 12, और यहाँ पे कैपिटल टी का मान दे रखा है क्वेश्चन में 8। आपसे स्मॉल टी का मान पूछा गया है, तो कैपिटल टी का मान कितना दे रखा है, 8 दिन, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और ए का मान कितना दे रखा है, 9, तो मेरे भाई यहाँ पे 9 प्लस टी। स्मॉल टी का मान पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो स्मॉल टी का मान यहाँ से निकालना है। और बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान मेरे भाई 12 दे रखा है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और नीचे दोनों का योग, ए का मान 9 दे रखा है, बी का मान 12 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐड कर लेंगे। देखिए इस 8 को सेम लिखा है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 9 प्लस टी सेम ही लिखना है और गुना में 12। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है
तो कितने से कट जाएगा? तो मेरे भाई 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 9 प्लस टी। तो यहाँ पे 9 प्लस टी, यहाँ से टी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इस 9 को मेरे भाई इधर लाएंगे तो माइनस में पहुंचेगा। तो वही काम किया है। टी बराबर 14 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 5 दिन। यानी कि 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे मेरे भाई स्टार बना लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे एक साथ काम करते हैं और काम पूरा होने से पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ा है तो मेरे भाई बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी प्लस टी। यही फॉर्मूला आपको लगाना है क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने काम छोड़ा है और शेष काम ए ने पूरा किया तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो मेरे भाई कैपिटल टी का मान यहाँ पे कितना दे रखा है? 9 दिन। तो कैपिटल टी का मान दे रखा है कितने दिन पहले बी ने काम छोड़ा। आपसे स्मॉल टी का मान पूछा गया है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे कैपिटल टी बराबर हो जाएगा आपका बी प्लस टी, क्योंकि बी ने काम छोड़ा है तो बी प्लस टी हो जाएगा और गुना में क्या आता है? ए। भाग किससे करते हैं मेरे भाई? दोनों के योग से। तो ए का मान दे रखा है 12 और बी का मान दे रखा है 24 और कैपिटल टी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? 9 दिन। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो कैपिटल टी की जगह आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और बी का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 24 दे रखा है। तो यहाँ पे 24 प्लस टी, क्योंकि हमें टी का मान निकालना है। और ए का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 12 दे रखा है तो मेरे भाई 12 आ जाएगा और नीचे दोनों का योग। ए का मान कितना दे रखा है? 12, तो यहाँ पे 12 और बी का मान कितना दे रखा है? 24। तो मेरे भाई यहाँ पे 24 हो जाएगा। नीचे वाले को ऐड कर लेंगे, इसको सेम लिखा है यहाँ पे 9 और बराबर में 24 प्लस टी हो जाएगा, यानी कि सेम ही लिखा है ऊपर वाले को और नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 से कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9 तिया 27। तो मेरे भाई 27 बराबर यहाँ पे कितना है? 24 प्लस टी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 प्लस टी। यहाँ से स्मॉल टी का मान निकालेंगे तो आपको क्या करना है? इस 24 को मेरे भाई इधर लाना है, 27 में से घटा देंगे तो स्मॉल टी बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 24। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दिन। यानी कि 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक छोटी सी कमेंट जरूर करना है। आप कमेंट करते हैं तो मेरे भाई मेरे लिए मोटिवेशन होता है, मुझे अच्छा लगता है कि जो भी मैं करा रहा हूँ वही बेस्ट करा रहा हूँ। तो एक छोटी सी कमेंट जरूर करें और प्यारी सी कमेंट करें। ऐसा नहीं है कि भाई गंदा सा कुछ भी लिख देंगे। तो आपको क्या करना है? एक अच्छी सी कमेंट जरूर कर देना है जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो भी मेरे भाई यहाँ पे कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच, दिल से मेरे भाई धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।